Hello, good evening to dear students. Most welcome to you all on the digital platform of ध्रुव साइंस मैथ पॉइंट। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें जानना होता है कि हमारे नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो शुरू करते हैं क्लास। और सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। 3 टाइप के हमारे डिजिट होते हैं। एक होता है हिंदू डिजिट, अरेबिक डिजिट्स और रोमन डिजिट्स। देखो सबसे पहली चीज है हिंदू डिजिट्स, अरेबियन डिजिट, रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स हिंदू डिजिट्स में आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं। 10 जो होता है वो नंबर बन जाता है। डिजिट जो होते हैं उसमें क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अरेबियन में देखो इसको मॉडिफाई करो। 1 थोड़ा ऐसे कर दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। अब रोमन न्यूमरल्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और 10 एंड सो ऑन। राइट। अब आप देख रहे हैं कि दे आर नॉट फिजिबल टू राइट। ये लिखने के हिसाब से बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ जाते हैं, तो इन डिजिट्स को लेकर क्वेश्चन सॉल्विंग करने में हमें क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए क्या किया कि इन नंबर्स को उन्होंने यूज में नहीं लिया। तो यूज में जो नंबर लिए गए वो ये लिए गए, ये डिजिट लिए गए, क्योंकि इन डिजिट से क्या होता है, नंबर फॉर्मिंग जो होती है, क्वेश्चन सॉल्व करना जो होता है वो इजी बन जाता है। राइट। अब यहां पर एक नया क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट आर द नंबर्स, व्हाट आर द। तो नंबर्स के लिए आप क्या लिखोगे, बिल्कुल सिंपल है। देखो नंबर, सिर्फ आपको इतना बोलना होता है। जैसे सपोज करो कि वी हैव द 2 डिजिट 1, 2, तो अपने आप ही क्या बन गया, 12 बन गया। 2, 1, तो क्या बन गया, 21। मतलब जैसे आप डिजिट्स को अरेंज करते हैं तो नंबर जो होते हैं वो आपके फॉर्म हो जाते हैं। तो व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर बोलो। अरेंजमेंट ऑफ द डिजिट्स, अरेंजमेंट ऑफ द डिजिट्स इज नॉन एज द नंबर। तो नंबर क्या होता है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स इज नॉन एज, नॉन एज नंबर। जैसे जैसे आप डिजिट को अरेंज करते जाते हैं, नंबर जो होते हैं वो आपके अपने आप ही फॉर्म होते चले जाएंगे। राइट। अब क्या करना होता है, देखो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। और यहां पर आते हैं। जैसे सपोज कि वी हैव द 3 डिजिट्स 1, 2, 3। अब अगर मैं सिर्फ इनको एक ही बार अरेंज करता हूं, एक बार मतलब 1 डिजिट टेक 1 टाइम, 1 डिजिट टेक 1 टाइम, अगर मैं ऐसा करता हूं 1 डिजिट टेक 1 टाइम, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, 1, 2, 3, 3, 2, 1, और 1 को बीच में रखा, 3, 1, 2, 2, 1, 3, और अगर 3 को बीच में रखा, 1, 3, 2, 2, 3, 1। तो ऐसे हर बार, और अगर सपोज कि ऐसे बहुत सारे नंबर बन सकते हैं, जैसे टेक 1 2 टाइम, अगर एक को 2 बार लेते हैं तो वो एक अनदर क्वेश्चन है कि वो बहुत सारे नंबर कैसे बनते हैं, वो कॉम्बिनेशन परमुटेशन में आता है, और दैट इज द क्वेश्चन ऑफ क्लास 11। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि नंबर कैसे फॉर्म होता है। राइट। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स, क्योंकि जब आप रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो आपका सबसे पहला जो प्रॉब्लम है ना, वो यही होता है
कि अगर आपने 6 क्लास के नंबर को अच्छे से नहीं जान पाते अगर आप, देन आपकी जो कनेक्टिविटी है वो क्लास 7th में ट्रांसफर नहीं हुई, और 7th से 8th में ट्रांसफर नहीं हो रहा। हर क्लास में जो पहला चैप्टर था वो किसका था? नंबर का था। तो 10th क्लास, इफ यू आर स्टडिंग इन क्लास 10th, तो इट मींस आपको 6 से 10 तक का सारा कुछ आना चाहिए। अब देखो, जो चीजें जल्दी से हो सकती हैं उनको शॉर्ट में लिख देता हूं। जैसे टाइप ऑफ नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, इसके बाद आते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स के बाद आते हैं इंटीजर्स। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं डिनोटेड बाय n, होल नंबर्स डिनोटेड बाय w, द सेट ऑफ इंटीजर्स डिनोटेड बाय z। और देखो बेटा, इसको लिखते कैसे हैं? नेचुरल नंबर्स के लिए पहले आपको एक कर्ली ब्रैकेट बनाना है, 1 2 3 एंड सो ऑन। w में 0 1 2 3 n सो ऑन। इंटीजर्स में -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। अब इसमें से सबसे जो मेन चीज है इन सारे सेट्स में, वो आपको यहां पर ध्यान देना है। जो डब्ल्यू सेट होता है, क्या होता है? सेट ऑफ द होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में जो डिफरेंस है, ओनली 1 डिजिट ऑफ डिफरेंस, दैट इज 0। तो हिंदी में होल नंबर्स को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। यानी नेचुरल नंबर्स को जब 0 मिला तो वो कंप्लीट हो गए, क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जैसे ही उसमें 0 आया तो नेक्स्ट नंबर 1 के आगे क्या लग गया? 0। क्या बना? 10 11 12 13। तो 0 के साथ मिलकर नेचुरल नंबर क्या हो गए? कंप्लीट हो गए, और एक न्यू सेट जनरेट हो गया, दैट इज नोन एज द सेट ऑफ होल नंबर्स। और इंटीजर्स में कौन आते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव विद 0। तो ध्यान से देखो, इस सेट से बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। अब कुछ छोटी छोटी चीजें आती हैं, जैसे व्हाट आर द इवन नंबर्स, व्हाट आर द ऑड नंबर्स। तो देखो आप, इवन एंड ऑड नंबर्स, राइट। अब जैसे मैं डेफिनेशन पूछूंगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर, तो मैक्सिमम बच्चे क्या आंसर देते हैं कि सर जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर होता है, और जो डिवाइड नहीं होता है वो ऑड नंबर होता है। लेकिन एक्चुअली क्या करना होगा? आपको अपने ऐप को अपडेट करना पड़ेगा। कैसे आप अपडेट करोगे? समझो, बहुत ध्यान से मेरी बात आपको समझनी है कि हम किसी भी नंबर को जब 2 3 4 और 5 से डिवाइड करते हैं, आप समझना, जैसे मैंने किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया, तो मैं 2 से किसको डिवाइड करूंगा? डिवाइड करने के लिए वो नंबर 2 से बड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने 2 से किसको डिवाइड किया? 3 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 4 को 0, फिर 5 को डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 1, फिर 6 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ऐसे जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा, किसको डिवाइड करूंगा? 3 से 4 को, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 5 को 2, 6 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और फिर अगेन किसको डिवाइड करूंगा 6 के बाद? 7 को, तो फिर से रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 8 को डिवाइड करूंगा 2, और 9 को डिवाइड करूंगा तो 0। तो दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और जब मैं 4 से बड़ा नंबर कौन है? द ग्रेटर नंबर विच इज ग्रेटर देन 4, 5 6 7 8 9 10। जब मैं 5 को डिवाइड करूंगा 1, 6 को डिवाइड करूंगा 2, 7 को करूंगा 3, और 8 को डिवाइड करूंगा 0, और 9 को करूंगा तो अगेन 1 2 3 और 0। तो कुछ आपको मेरी बात समझ में आई? मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं, समझना, यहां से सीबीएसई ने एक क्वेश्चन भी पूछा है। क्या पूछा है? कि व्हेन ए नंबर डिवाइडेड बाय 100, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। तो आप ध्यान से देखो, जब आपने किसी नंबर को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर्स क्या आए? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिमाइंडर, दे आर 0 1 2 3। ऐसे जब आप 5 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर्स क्या होंगे? 0 1 2 3 4। देखो 5 रिमाइंडर्स, 5 टाइप्स ऑफ रिमाइंडर्स। तो अगर आप किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं, देन व्हाट विल हैपन? तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर इज 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज 99। यानी रिमाइंडर जो होंगे वो 0 1 2 3 4 5 से लेकर कहां तक जाएंगे? 99 तक जाएंगे। बोलो क्लियर टू यू? अगर आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, देन व्हाट विल हैपन? मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर इज 0, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर इज 9,
और टोटल नंबर ऑफ रिमाइंडर्स, कितने रिमाइंडर बन सकते हैं? 10, यानी 10 से डिवाइड किया तो 10 रिमाइंडर्स। देखो 2 से डिवाइड किया 2 रिमाइंडर्स, 3 से डिवाइड किया 3 टाइप ऑफ रिमाइंडर्स, 4 से डिवाइड किया 4 टाइप ऑफ रिमाइंडर्स, 5 से डिवाइड किया 5 टाइप्स ऑफ रिमाइंडर्स, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर इज 1 लेस देन द डिवाइजर, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो ये चीजें मैं यहां आपकी मेंशन कर देता हूं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है फिलहाल वो क्या है? इवन और ओड। तो इसका मतलब डेफिनेशन ये बना कि जब मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करता हूं तो देयर आर 2 टाइप ऑफ रिमाइंडर, दे आर द 0 एंड 1। इफ द रिमाइंडर इज 0 दैट इज इवन, इफ द रिमाइंडर इज 1 दैट इज ओड। तो क्या डेफिनेशन बना कि when a number when a number is divided by 2 leaves remainder 0 1। अगर रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है, तो क्या लिखोगे? देन इट इज इवन नंबर, देन इट इज ओड नंबर। आई थिंक क्लियर टू यू। अब समझना, अब ये जो डेफिनेशन बना, फिर यहां से बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है। बोर्ड ने क्या क्वेश्चन पूछा है? पहले आप कंसेप्ट को समझो कि जैसे आपने किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया, सपोज किसको डिवाइड किया आपने? 9 को, तो आप क्या लिखोगे? 2 4 जा 8 प्लस 1। 10 को डिवाइड किया तो क्या बनेगा? 2 5 जा 10 प्लस 0। इसका मतलब यह हुआ कि ऑड नंबर्स रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ 2m प्लस 1 व्हिच इज 4। 9 की जगह 11 होगा तो 2 5 जा हो जाएगा, तो 2 4 जा यानी 2 का फोर्थ मल्टीपल प्लस 1, यानी मल्टीपल ऑफ 2 प्लस 1। तो यहां से एक कंसेप्ट बन के आया हमारा, इसको हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में। और कंसेप्ट क्या है कि ओड ओड एंड इवन, ओड एंड इवन नंबर्स remains in the form of 2m plus 1 and 2m। ये आपको याद होना चाहिए। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि भाई जो इसकी सिचुएशन बनती है उसमें जो नंबर होते हैं रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ 2m and 2m plus 1। अब देखो आगे चलते हैं, इसको रख देते हैं थोड़ा अपन साइड में, जिससे आपको इसको समझने में आसानी रहे। ये एक तरह से की पॉइंट का काम करेगा आपके लिए। नेक्स्ट बोलो क्या है? नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। क्या हो गया हमारा? हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप ऑफ नंबर्स। टाइप ऑफ नंबर्स में क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। नेक्स्ट बोलो क्या आएगा? नेक्स्ट आप समझो मल्टीपल ऑफ नंबर्स, क्योंकि ये जो चीज मैंने बताई ना 2m प्लस 1 2m, देखो सीबीएसई में क्या होता है कि जैसे जब आपको जो क्वेश्चन होते हैं ना वो कहीं से भी बनकर आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि सम ऑफ द 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 105, देन फाइंड द नंबर्स। तो अब आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स ऑफ 5 कौन होते हैं, किसमें? इन एल्जेब्रिक फॉर्म, इन एल्जेब्रिक फॉर्म। तो इन एल्जेब्रिक फॉर्म, इन एल्जेब्रिक फॉर्म, ब्रैकेट में लिख देता हूं लर्न इट, इन्हें इसे याद रखिए। लर्न दीज कर दूं क्या? चलो लर्न इट ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या चाहिए मुझे? मल्टीपल, मल्टीपल नहीं सॉरी, कॉन्जुगेटिव,
conjugative multiples of 2, 3, 4, 5, 11 etc. हमें चाहिए कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 4, कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 5, कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 11। अब देखो कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 जब भी आपको लिखने पड़े तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 2x। नेक्स्ट अगेन 4x मत लिख देना कि भाई 2x 4x 6x, जैसे टेबल चलता है, बोले 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 इज 2, फिर 2 + 2 4, फिर 4 + 2 यानी +2 करते जाओ। तो नेक्स्ट क्या बना? 2x + 2, 2x + 4 और जितने भी आपको लिखने हो ऐसी 3 के 3x, 3x + 3, 3x + 6, 4 के 4x, 4x + 4 और 4x + 8, 4 4 ऐड करते जाओ। अब क्या है? मल्टीपल ऑफ 5, तो फर्स्ट क्या बनेगा? 5x, सेकंड क्या आएगा? 5x + 5, थर्ड 5x + 10 एंड सो ऑन। बन गए। अब 3 चीजें बची क्या? कॉन्जुगेटिव नंबर्स, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा उसने कि इफ द सम ऑफ द 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स, तो आपको आना चाहिए क्या क्या? 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स, 3 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स और 3 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स। तो इवन तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 जो है दे आर द इवन नंबर्स। तो 2 चीजें हमारे पास और आ गई। क्या बोला मैंने आपको? कॉन्जुगेटिव नंबर्स, उसके बाद कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स। तो कॉन्जुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं बोलो? 1 1 का गैप होता है, x, x + 1, x + 2 एंड सो ऑन। और ओड को समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है? 2x + 1, क्योंकि मैंने यहां बताया ऑड नंबर रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ 2m + 1, तो m की जगह x कर दो, 2n + 1 n कर दो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद 2x + 3, 2x + 5, राइट। और देखो एक बीच में रह गया, कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 में फर्स्ट क्या होगा? 11x, 11x + 11, 11x प्लस कितना होगा? 22। ऐसे आपको जहां तक भी जरूरत पड़ेगी आप जो है वो उसके नंबर्स जो है वो लिखते जाइएगा, राइट। अब चलते हैं वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक मतलब जैसे अभी हम किस पर चल रहे हैं? देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदू नंबर्स, अरेबियन नंबर्स, फिर रोमन नंबर्स, फिर व्हाट आर द नंबर्स। अब ये सब टाइप ऑफ नंबर्स चल रहे हैं। टाइप ऑफ नंबर्स में क्या था? सबसे पहले क्या था बोलो? नेचुरल नंबर्स, इसको एक ले लो, ये एक अलग सीरीज थी। इवन एंड ऑड नंबर्स, ये कंप्लीट हो गई। इवन एंड ऑड नंबर्स के बाद मैंने नेक्स्ट बताया एल्जेब्रिक फॉर्म में इनको कैसे लिखते हैं, थर्ड। अब 4 नंबर टॉपिक लेके चल रहा हूं मैं आपका। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, जैसे कॉम्पोजाइट बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा, कॉम्पोजाइट नंबर, प्राइम एंड कॉम्पोजाइट नंबर्स। आपका जो 10th क्लास का चैप्टर 1 है वो पूरे का पूरा प्राइम और कॉम्पोजाइट नंबर पर बेस्ड है। यहां से बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके निकल के आते हैं और मैं साथ के साथ आपको यही बताता चलूंगा कि बोर्ड ने कहां कहां कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझो कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो देखो सिंपल है, आप याद रखना। 2 इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं आपके लिए। पहले फर्स्ट नंबर पे क्या लिख रहा हूं कि ए प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर हैज exactly 2 factors, has exactly 2 factors, one and itself, one and itself only. सेकंड है ए
composite number has more than two factors, has more than two factors। तो सबसे पहला काम जो है ना आपका, वो इस डेफिनेशन की आपको अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई क्या चीज मैं आपको सही से ट्रांसफर करना चाहता हूं, कि आप मेरी बात को जो है वो बहुत अच्छे से समझ पाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, नंबर लिखना शुरू करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आपको फैक्टर बनाने आने चाहिए। 1 का फैक्टर 1 होता है, 2 के फैक्टर्स 1,2, 3 का 1,3, 4 के कितने हो गए 1 2 4, 5 का क्या बना 1 5, 6 का 1 2 3 और 6, 7 के बने 1 7, 8 के फैक्टर्स 1 2 4 8, 1 3 और 9, 10 के बोलो 1 2 5 और 10। तो आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो प्राइम नंबर है, देखो वो कौन है, ये प्राइम नंबर है, दिस इज ऑल्सो द प्राइम नंबर। उसके बाद 5 जो है वो प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, राइट। तो दीज आर द प्राइम नंबर। तो एग्जाम्पल्स क्या हुए, एग्जाम्पल्स किसके, प्राइम नंबर्स के और किसके, कॉम्पोजिट नंबर के। तो देखो ये है प्राइम नंबर और ये है हमारा कॉम्पोजिट। तो शुरू करो, सबसे पहले कौन है 2 3 4, यहां पर आएगा, यहां कौन आएगा 5 6 7 8 9 और 10 यहां पर आएगा, राइट। एंड डैश 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 मतलब एंड सोन। इसी तरह से हम जहां तक चाहे वहां तक लिख सकते हैं। बोलो क्लियर। अब आप ध्यान से देखो, जितने प्राइम नंबर की लिस्ट में हैं दे हैव द टू फैक्टर्स, और विच आर इन द लिस्ट ऑफ कंपोजिट नंबर दे हैव द मोर देन टू फैक्टर्स। तो देखो बोर्ड में एक बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन बनता है, जैसे मैं आपको समझाता हूं। उसने क्वेश्चन दिया 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 7, बोले विच टाइप ऑफ नंबर इज दिस। तो अब अपन सोचते हैं यार ये कैसा नंबर है, कुछ नहीं बेटा, सिंपल है, मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और 24 प्लस 7 क्या बना 29, और 29 के दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक कितना होता है 29। तो कैसा नंबर बन गया, प्राइम नंबर बन गया। अब सपोज सेम क्वेश्चन होता और यहां 7 ना होकर वो क्या लिख देता 4, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखो 2 3 जा 6 4 जा 24, और 4 कितना हो गया 28। अब 28 के फैक्टर्स देखो 1 और 28 तो सब में रहता ही है, 1 एंड इटसेल्फ इज ऑलवेज द फैक्टर, एक 1 और एक 28। अब समझना मेरी बात को बेटे, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स लिख देते हैं। डेफिनेशन ऐसा नहीं बोलता, डेफिनेशन क्या बोलता है कि अगर आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि ए नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर, तो दैट इज द कॉम्पोजिट नंबर। तो मेरे को ये पता है कि यार 28 का एक फैक्टर कौन हो गया 1 हो गया, राइट। अब ये इवन नंबर है, एक 2 हो गया, और मुझे पता है यार 4 7 या 28 होता है, तो कितने हो गए 3 हो गए। तो मेरे को ऐसे चौथा पांचवा छठा इसके सारे फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है। कभी आप सोचो कि यार मैं तो बहुत सारे फैक्टर लिख दूंगा, तो बहुत सारे फैक्टर लिख दोगे तो बहुत सारे मार्क्स नहीं मिल जाने आपको। क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा 2 मार्क्स में आता है, जिसमें हमें डिक्लेयर करना होता है कि नंबर इज प्राइम और नंबर इज कॉम्पोजिट। तो आपको 2 मार्क्स लेने के लिए कितने फैक्टर डिक्लेयर करने हैं मोर देन 2, और मोर देन 2 कौन होता है 3। तो बस 3 फैक्टर लिखो और लिख दो, क्या लिखोगे नीचे कि गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर। और जिसके 2 फैक्टर हैं दिस नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, तो जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं वो क्या हो जाएगा प्राइम नंबर हो जाएगा। आर यू एग्रीड विद मी, क्या आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है, उतना ही लिखो जितना किसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। तो ये किसके एग्जांपल हो गए प्राइम नंबर्स के, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपोजिट नंबर। अब यहां से क्या होगा, बहुत सारी चीजें आपकी निकल के आएंगी। देखो पहली बात 1 का कोई डिक्लेरेशन नहीं है, तो यहां से छोटे छोटे डेफिनेशन छोटे छोटे नोट पॉइंट निकल के आएंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहां लिखो नॉट 1, नॉट 1, पहला नोट क्या है 1 को सही से कॉमा में क्लोज कर देना 1,
नीदर प्राइम, नीदर प्राइम नोर ए कॉम्पोजाइट नंबर, राइट? क्यों? क्योंकि वन हैज वन फैक्टर और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्राइम नंबर हैज टू फैक्टर और कंपोजाइट नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर। तो भाई वन के ना तो दो फैक्टर होते हैं ना दो से ज्यादा होते हैं, इसका तो एक सिंगल फैक्टर होता है। तो ये कोई सी भी लिस्ट में नहीं आता। दिस इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर और नॉट इन द लिस्ट ऑफ कंपोजाइट नंबर। तो क्या बोला? वन नीदर प्राइम नॉर ए कंपोजाइट नंबर। इसको स्पेशल नेम दे दिया, इट इज ए यूनिक नंबर, इट इज ए यूनिक नंबर। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि यूनिक नंबर इज, और ऑप्शन दे दिया 0 1 -1 नन ऑफ दीज, तो आपको पता होना चाहिए कौन? वन। वन को क्या बोलते हैं? यूनिक नंबर बोलते हैं, राइट? अब ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। सेकंड इंफॉर्मेशन देखो, जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, जैसे अभी इस बार तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, मतलब 26 में। 25 और 24 के पेपर्स अगर आप देखोगे तो 24 में जो क्वेश्चन था वो क्या था? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द फर्स्ट प्राइम एंड फर्स्ट कंपोजिट नंबर। तो यहां से देखो, फर्स्ट प्राइम कौन है? 2। फर्स्ट कंपोजिट कौन है? 4। तो जिसे ये पता है कि फर्स्ट प्राइम 2 होता है और फर्स्ट कंपोजिट 4 होता है, वो क्या करता है? उसका एलसीएम या एचसीएफ जो भी पूछेगा वो फाइंड कर लेता है। तो सेकंड इंफॉर्मेशन हमारी क्या बन के आ रही है? नॉट सेकंड में क्या लिखोगे आप? फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम number is 2 and first composite number is 4। एग्रीड? थर्ड नंबर पे लिखो। फिर नेक्स्ट ईयर उसने क्या क्वेश्चन पूछा? नेक्स्ट ईयर पूछा कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड फर्स्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। बोलो, 2 डिजिट का पहला कंपोजिट नंबर कौन होता है? 10। मैंने जो अभी लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट को देखो आप, 10 के कितने फैक्टर हैं? 4। तो 10 इज द कंपोजिट नंबर। 10 के ठीक बाद क्या आएगा? 11। 11 के कितने फैक्टर होते हैं? यहां लिख देता हूं, 11 हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर। तो ये आपका बना, तो यहां पर आपका बन जाएगा फर्स्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट प्राइम नंबर, फर्स्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज 11 एंड फर्स्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट composite number, composite number is 10। एग्रीड? थर्ड नंबर देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझना। क्वेश्चन किसका है? चैप्टर 1 का। पूछा कहां पर है? चैप्टर नंबर 13 में। क्या क्वेश्चन है? कि फाइंड द मीन, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। तो बेटा याद रखना कि सम ऑफ द फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स इज 100। थर्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, सम ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स, 9 प्राइम नंबर्स इज 100। क्योंकि अभी तो क्या है कि हमने क्या है कि सिलेबस शुरू किया है, तो याद रखना कि स्टार्टिंग में आप जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं ना, एग्जाम में आप उतने ही ज्यादा हैप्पी रहोगे। और जिसके पास जितने कम इंफॉर्मेशन है वो उतना ही दुखी रहेगा। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में, केस स्टडी सॉल्व करने में, या जब भी नया क्वेश्चन बनता है तो आप उसको अगर अच्छे से डिकोड करना चाहते हो तो आपके पास चैप्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैक्सिमम होने चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैंने कोई चीज चैप्टर 1 में पढ़ी है तो मुझे चैप्टर 1 में ही काम आएगी, अगर मैंने चैप्टर 1 में पढ़ा है तो चैप्टर 13 में भी काम आ सकता है। तो देखो बेटे, आप लिस्ट बना लो। फर्स्ट प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐड करो, 2 + 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17 बना 58, 58 और 19 77, और 77 + 23 क्या बना? 100। और साथ के साथ वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं, इधर बॉक्स बनाकर रख देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द
मीन ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट है? 2 3 से लेकर लास्ट में क्या था? 23। अब मीन क्या होता है? व्हाट इज द मीन? एवरेज मीन क्या होता है बोलो? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ। तो ये आ गया 100 अपॉन 9। 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, क्या बचेगा? 1 1 1 1 1 1 1। और 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा। तो फाइनल आंसर आएगा, आया था उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 11.1 बार जो था उसका वो राइट आंसर था। और अगर आप फ्रैक्शन में लिखते तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो 11 1/9। 11 1/9 जो है वो उसका आंसर बन जाएगा, राइट। इसको हम अलग रख देते हैं, ये लो। रहने दो, डन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे आ जाओ। थर्ड के बाद क्या आ गया? 4। देखो याद रखना, फोर्थ इंफॉर्मेशन के लिए आपको, ये आपके लिए होमवर्क भी है, आपको एक लिस्ट बनानी है कहां से कहां तक, 1 से लेकर 100 तक इंफॉर्मेशन मैं देता हूं और साथ में 3 क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन कहां आएंगे? चैप्टर 14 में। इंफॉर्मेशन किसमें है? चैप्टर 1 में। इंफॉर्मेशन है फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ कॉम्पोजाइट नंबर्स। तो प्राइम नंबर कितने होते हैं? 25। और कॉम्पोजाइट नंबर कितने होते हैं? 75। मतलब रॉन्ग, गलती मत कर देना। यही आपको याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? 1, क्योंकि 1 क्या होता है? नीदर प्राइम नॉर ए। तो क्या आएगा यहां पर? 74। ये बात याद रखिएगा। अब देखो, प्रोबेबिलिटी आप सबको आती है, एट्थ में भी, क्लास 8 में भी प्रोबेबिलिटी था। तो जैसे उसने क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100। फाइंड ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर फ्रॉम। अब एक तरीका तो ये है कि आप लिस्ट बना रहे हैं, बोले यार पहला प्राइम 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, ऐसे 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 करके काउंट कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा आपको? अगर आपको इंफॉर्मेशन याद है कि टोटल प्राइम नंबर्स 1 से 100 तक कितने होते हैं? 25। तो आंसर आ गया 25/100। सिंप्लीफाई कर लो, 1/4। सेकंड क्वेश्चन सुनो, क्या बन सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कॉम्पोजाइट नंबर फ्रॉम 1 to 100? तो 74/100। एक और मस्त क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन प्राइम नंबर? तो नॉन प्राइम में याद रखना, प्राइम कितने हैं? 24। अब नॉन प्राइम 75 हो जाएंगे। नॉन प्राइम का मतलब वो जो प्राइम नहीं है, तो जो कंपोजाइट है वो भी प्राइम नहीं है, और जो 1 है वो भी प्राइम नहीं है। तो वहां पर कितने हो जाएंगे? 75। और उस केस में जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 75/100 बनेगा, राइट। अब इसके बाद इसकी जो लिस्ट है, कहां से कहां तक की? 1 से लेकर 100 तक की प्राइम नंबर की जो लिस्ट बनेगी वो आप डिजाइन करेंगे, और लिस्ट पर हम कल डिस्कस करें, है ना। जो इसकी लिस्ट बनेगी उस पर हम डिस्कस करते हैं कल। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।